तो क्या हमारे मंदिर में उस नाली के जल को अगर हम पेड़ पौधों के लिए लगाएंगे तो आप सोच लीजिए कि ये अगर अपने देश में 100 करोड़ लोग 1 लोटा जल भी देते हैं, उसका मतलब होता है 85 करोड़ लीटर पानी हमने पेड़ों को पिला दिया शिव के नाम पर। और इसलिए हम संकल्प करें कि 1 लोटा शिव को जल चढ़ाएंगे तो 1 लोटा पेड़ को भी जल चढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि जिस देश में 422 पेड़ प्रति व्यक्ति होने चाहिए, आज केवल 28 पेड़ है। और इसलिए दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 हो रही है, 50 होना चाहिए। दिल्ली के लोग श्वास में जहर ले रहे हैं और इसलिए हमको ये विचार करना चाहिए कि क्या हम 1 पेड़ माँ के नाम और 1 लोटा शिव के नाम पेड़ों को दे सकते हैं। इतना कहकर मेरी बात आपके चरणों में, गुरु जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। क्षमा चाहूँगा, जैसे मैं गुरुजी से मैं एक बात बोलना भूल गया था, क्योंकि हमारे पूर्वज भी जल जंगल जमीन के लिए लड़ा लड़ी थी और आज के समय में हम सभी देखते हैं पर्यावरण धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। इसीलिए गुरुजी से निवेदन है मेरा, लोगों से अपील करें, जल ही जीवन है। पेड़ से हमें शुद्ध हवा मिलती है। इन चीज़ों कैसे हमें प्रत्येक आदमी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने वातावरण को पेड़ लगाने से बेहतर होगी। इसलिए गुरुजी से निवेदन मेरा रहेगा, आप लोगों से अपील करें कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माँ के नाम से पेड़ लगवाएं। थैंक यू। जी ने भी बड़ी सुंदर बात कही और भगवान श्री बिरसा मुंडा जी के परिवार से आए हुए वनवासी है, आदिवासी क्षेत्र के ही श्री मंडल मुर्मू जी के परिवार से जो आए, उन्होंने वृक्ष के लिए बड़ा सुंदर वर्णन किया। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ और साथ में माननीय आर्य जी को भी विश्वास दिलाता हूँ। आपका 1 लोटा जल जैसे आपने वर्णन किया तो ये पूर्ण तरह से निश्चित होगा। और जो 2026 आ रहा है, उसकी जो शिवरात्रि है, वो ऐसी शिवरात्रि आ रही है जिस शिवरात्रि में अगर 3 दिवस तक घर के अंदर रखकर बेलपत्र के वृक्ष की सेवा कर और बेलपत्र को, वृक्ष को शिवरात्रि के 2 दिवस में उसको यदि किसी स्थान पर रोपित किया जाएगा, जो व्यक्ति जिस घर से उसको रोपित करेगा, लगाएगा और उस वृक्ष की परवरिश करेगा, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी। ऐसी शिवरात्रि शायद पहली बार ऐसा योग बन रहा है, तो हम पूर्ण भरोसे के साथ कहते हैं कि विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम इस शिवरात्रि को हरित शिवरात्रि के रूप में, ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएगा। अब की बार जो शिवरात्रि होगी उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में हम लोग उसको मनाएंगे। और लगभग जितने श्रोता जैसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं अपने घरों में, लगभग करोड़ों 10 करोड़ से ऊपर शिवभक्त पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, वैसा विश्वास है कि 2026 में जो महाशिवरात्रि फरवरी महीने में जो आ रही है, उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में, हरित क्रांति के रूप में, हरि शिवरात्रि के रूप में हम उसको मनाएंगे। और पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश विदेश एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाएगा और करोड़ों वृक्ष इस पृथ्वी की शोभा बढ़ेगी। करोड़ों भारत देश इस ग्रीन शिवरात्रि से जुड़ेगा और वृक्षारोपण करेगा। लगभग करोड़ों वृक्ष एक ही दिन में शिवरात्रि के पावन अवसर पर, जैसे हमारे
आज बिरसा मुंडा जी की इस पवित्र भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की पवित्र 150वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा था, जल, जंगल और जमीन, इन तीनों को बचाना। तो अगर वृक्षारोपण होता है, और माननीय आर्य जी ने भी कहा कि एक लोटा जल चढ़े तो शिव पर भी चढ़े और वृक्ष पर भी चढ़े, तो वो पूरी प्रकृति को हरा भरा रखेंगे। आप लोग साथ दोगे ना?